1 2 3। तो पीछे वाला टायर पूरे चला गया। फंस गई मेरी स्कूटी की, तो जान निकल गई है। फिर मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। और इसी स्कूटी से दोस्तों मुझे मेरे खेत तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा दोस्तों? मैं आया था अपने खेत पे, बट एक चैलेंज सामने आ चुका है। देखिए खेत, तो पहले खेत देख लीजिए। देखिए पूरा हर जगह मिट्टी मिट्टी है, लेकिन चैलेंज है मेरे सामने, क्योंकि मेरी स्कूटी है और स्कूटी के टायर जो है वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैमरा भी नहीं फंस पाएगा। चलो यहीं पे फंसा देता हूँ कैमरा चेन के अंदर। 1 2 3। फंस गई फंस गई फंस गई। बात बनी नहीं दोस्तों। अब क्या करूं? तो पीछे वाला टायर पूरे चला गया, इंजन से आवाज़ भी आने लग गई है। नॉट गुड, नॉट अ गुड साइन। व्हाट टू डू? अरे यार क्या करा जाए भैया। अब मम्मी डांटेंगी मुझे कि भैया वहीं रुक जाते। कह रही थी मम्मी वहाँ रुकने के लिए, मैं रुका ही नहीं हूँ। क्या करा जाए? हाँ आ रहा हूँ। अब गब गया मम्मी, कोई बात नहीं। मम्मी कहीं की बात ही नहीं मानते लड़के हमारे। मेरी स्कूटी की तो जान निकल गई है। लुक एट, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा तो नहीं है, लेकिन आसपास देखिए पूरा रेत है। और इतनी छोटी स्कूटी के लिए, जिसके टायर बिल्कुल घिस चुके हों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और भी कम चांसेस हैं कि ये कुछ कर पाएगी। अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा होगा। अब आगे देखते हैं। दोस्तों मैं जैसे स्कूटी चला के लेके आया हूँ ना, अभी मैं पेड़ के नीचे से निकल रहा हूँ, स्कूटी चला के आया हूँ। इतनी तगड़ी स्किड मारी है स्कूटी ने, मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं नीचे नीचे करके लेके आना पड़ेगा स्कूटी। और थोड़ा भी उधर चली गई तो गाइस कांटा चुभ गया। अरे शिट से यार, मम्मी कह रही है यहाँ नहीं आ पाएगी। ठीक है मम्मी, अब क्या करा जाए, अब तो फंस गए ना बीच में। बहुत ही अफसोस के साथ ये स्कूटी अब हमको यहीं पे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। देयर इज़ नो प्लेस। और मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मम्मी की बात मान लेता तो काफ़ी पहले, जहाँ से मम्मी पैदल आ रही है वहाँ से मैं भी पैदल आ जाता। लेकिन अब मैं स्कूटी लेके आ गया हूँ, तो वापस कैसे लेके जाऊँगा पता नहीं। फ़िलहाल स्कूटी को यहीं पार्क करते हैं और अब पैदल चलेंगे। दोस्तों अब इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। स्कूटी को छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। आ रहा हूँ मम्मी, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो। अब आना है तो आऊँगा। पसीना इतना ज़्यादा है कि आँख में चला गया है। एक छोटे से खेत का रास्ता भी कितना दुर्गम हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है, कितना जटिल हो सकता है, कितना कृत्रिम हो सकता है, ये आज मुझे पता लग गया है। और जितना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आया था दोस्तों, वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया है। क्योंकि यहाँ देखिए कांटे यहाँ पे हैं, अगर पैर हल्का सा भी स्लिप हुआ तो फिर ये कांटे भरा तार है ये, विच इज़ रियली वेरी बैड। पैर रखने के लिए जगह नहीं है, कांटे बगल में हैं, क्या कह सकते हैं। पता है काम क्या है मुझे यहाँ पे आया क्यों? एक ना मुझे खेत की फ़ोटो लेनी है। हमारे पड़ोस वाले खेत में कोई इंसान है जिसने किसी प्रकार की लीगल आपत्ति लगा दी है। उसके लिए मुझे फ़ोटो लेना ज़रूरी था यहाँ पे, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। सो दोस्तों अब आप मेरे को पूरा देख पा रहे होंगे। रास्ता भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इस रास्ते के ऊपर हूँ। जो लोग जंगल वंगल में जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, आज उनकी समस्या मुझे समझ में आ गई है। यू कैन सी मी एंड यू कैन सी माई मदर, वो ऑलरेडी जा रही हैं। अब ये वाला खेत का ये जो रास्ता है ना, ये छोटी सी मेड़ जो है, इसको लेके इस पे चल के मैं जा रहा हूँ। एंड काफ़ी बढ़िया एडवेंचर हो चुका है। और आप ये पाएंगे कि ये मैं इस टाइप से यूजुअल में व्लॉग्स नहीं डालता हूँ, बट ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना ही चाहिए। तो कभी कभार ऐसे स्लो व्लॉग भी होने चाहिए ना। हाउ डू आई पास दिस? अरे यार मम्मी, एक कांटा न चुभ जाए, कांटा लगा हो जाएगा। तो यही तो कह रहा हूँ, वो कह रहा है 4 साल से खेती नहीं की है, तो ये क्या है? इसी की फ़ोटो लो
अरे निकल ही कहाँ पा रहे हैं मम्मी, अभी ऐसा है फ़ोटो वोटो ले लो यहाँ से, जो इस काम के लिए आए हैं ख़त्म करो, ठीक है। और इसमें फ़ोटो, इसको बमूरा कहते हैं, ये जो कांटे वाले पेड़ रहते हैं ना करके, इसकी लकड़ी की भी वैल्यू रहती है। तो ठीक है मम्मी, फ़ोटो वोटो मैंने पूरा ले लिया, चलो मम्मी के साथ वॉक करते हैं। हाँ मम्मी, कुछ कहना चाहोगे? हमारी ब्लॉगिंग की जनता देख रही है मम्मी। बस बेटा यही कहना चाहेंगे कि हमको हमारे साथ आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। खेत पे घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और मौजे का वो ले रहे हैं, पूरे खेत की वीडियो ले रहे हैं। सर्दियों में आते हैं तो इस मौजे का जो है, मौजा मीन्स लाइक मौजा क्या, मौजा किसको कहते हैं मम्मी? मौजा किस, ठीक है चलो, मौज जहाँ आती हो करके, बेसिकली खेतों को मौजा कहते हैं, द एरिया। तो जहाँ पे हम लोग अभी हैं, तो क्या है कि बहुत मज़ा आता है अगर आप दिसंबर के टाइम पे आए यहाँ पे, क्योंकि ये सारे के सारे खेत हरे भरे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और चैलेंज आ चुका है हमारे सामने। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, वी विल जस्ट, चैलेंज है तो चैलेंज को पूरा किया जाएगा। स्कूटी नज़र आ रही है बहुत दूर, वहाँ चलेंगे। इस पहले यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ तक तो दोस्तों रास्ता हो जाएगा। बट उससे इम्पॉर्टेंट काम, उससे बड़ा काम ये रहेगा कि अब स्कूटी निकलेगी कैसे मम्मी, सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। मैं लेके तो आ गया हूँ, अब गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं लेके जाऊँगा। बस ये लास्ट, मम्मी बहुत आराम से आना इसको, ठीक है, पकड़ के आना, कैसे भी आना। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप मोबाइल सब अंदर डाल दो। हाँ तो फिर भी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लेकिन गलती से अगर पैर थोड़ा भी स्लिप हो गया ना, बीचों बीच रहना मम्मी, और ज़्यादा बीच में भी मत रहना कि बैलेंस इधर उधर हो जाए, ठीक है। हाँ, हल्का सा खंभा ऊपर से पकड़ लेना जब पास करो। ये देखिए नदी, नाला, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा नाला है, आराम से कर लेंगे। ओके, अब रहा नहीं जा रहा मुझे, फिर स्कूटी पास में आ चुकी है, तो फिर स्कूटी पर हम लोग विराजमान होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूटी निकलेगी कैसे। आ बैल मुझे मार, दोस्तों एक कहावत होती है, वो कहावत जो है वो मैंने अपने आप पे अप्लाई कर दिया है, क्योंकि मैं खेत देखने आया था और बिल्कुल बीचों बीच में खेत के आ चुका हूँ। ऐसी हालत हो गई कि मेरी स्कूटी अब आगे नहीं जा सकती है। आप देख सकते हैं करके कि मेरी स्कूटी आगे नहीं जा सकती है, रास्ता बहुत ही जटिल है। तो अभी हम यहीं से वापस ही ले रहे हैं। दोस्तों सौरभ जोशी व्लॉग करते हैं बहुत ही बेहतरीन टाइप की ऑफ रोडिंग कार से, और यहाँ मैं एक व्लॉग कर रहा हूँ मेरी 2007 की स्कूटी से, जो कि मेरी सिस्टर की है, जो कि मेरी भी नहीं है। अपडेट ये है कि हम लोग गिर चुके हैं, मम्मी को बच गई हैं। मुझे लगा इस रास्ते से आराम से निकल जाएंगे, निकल नहीं पाए हैं, पेट्रोल भी चूक गया है, पैंट की भी हालत बहुत बुरी हो गई है। चलो कोई नहीं मम्मी, बस एक गड्ढा और है बस। यार मम्मी मैं डर गया था बस। हाँ बचे गए दोनों ही बच्चे, स्कूटी के नीचे नहीं तुम आओ घूट। फाइनली वी डिड मेक इट, दिस इज़ द मेन रोड, दिस इज़ द हाईवे। और मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी ने आखिरी स्ट्रेच पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है दोस्तों। फाइनली रोड आ गया बड़े गाँव।